हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय विवाह चट्टा विधि में आप सबका स्वागत है। अगर आप बीए 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका बीए में सब्जेक्ट इंग्लिश है और एलन शोवार्टलर का इंट्रोडक्शन जो है वो समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ये वीडियो आप ही के लिए है। और इस वीडियो के माध्यम से हम एलन शोवार्टलर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस वाले यूनिट का वीडियो को इन तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेनली जो ये ऐसे है एलन शोवार्टलर का बुक, जो एलन शोवार्टलर की ये ऐसे बुक है अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन से ली गई है। इसमें वो बताती हैं कि जो वुमेन राइटर हैं उनको लिटरेचर में क्यों इग्नोर किया गया और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यूनिट का नाम है एलन शोवार्टलर का इंट्रोडक्शन फ्रॉम अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, ब्रिटिश वुमेन नोवेलिस्ट फ्रॉम बॉन्टी टू लेसिंग 1977। तो अब हम जानेंगे कि एलन शोवार्टलर कौन थी। अबाउट द ऑथर, एलन शोवार्टलर इज एन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. She focuses on women's writing, women experience, and how literature written by women has been ignored or undervalued in traditional literary history. यानी जो एलन शोवार्टलर हैं वो एक प्रसिद्ध नारीवादी साहित्य आलोचक हैं। उन्होंने यह बताया कि कैसे लंबे समय तक महिलाओं द्वारा लिखे गए साहित्य को गंभीरता से नहीं लिया गया और पुरुष लेखकों के साहित्य को ही महान साहित्य माना गया। अब हम बात करेंगे बुक का मीनिंग अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन. The title means that women writers have their own tradition of writing separate from male writers. Women's literature should not be judged by male standards. यानी इस पुस्तक का अर्थ है कि महिला लेखकों का अपना अलग साहित्यिक इतिहास है और परंपरा है जिसे पुरुष लेखकों के मापदंड से नहीं आंका जाना चाहिए। अब इस जो एलन शोवार्टलर का इंट्रोडक्शन है, जो उसका सेंट्रल आइडिया है, हम वो जानेंगे। सेंट्रल आइडिया ऑफ द इंट्रोडक्शन. इन द इंट्रोडक्शन शोवार्टलर आर्ग्यूज दैट वुमेन राइटर्स आर marginalized, their experience were different from men, they developed a separate literary tradition. Feminist criticism should स्टडी वुमेन्स राइटिंग ऑन इट्स ऑन टर्म्स. यानी इस इंट्रोडक्शन में शोवार्टलर बताती हैं कि महिला लेखकों को साहित्य की मुख्य धारा से अलग रखा गया, उनके अनुभव पुरुषों से अलग थे, उन्होंने अपनी अलग साहित्यिक परंपरा विकसित की, महिला साहित्य को महिला दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए. प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशनल लिटरेरी हिस्ट्री. जो ट्रेडिशनल लिटरेरी हिस्ट्री थी इस मेल डोमिनेटेड, ट्रीट वुमेन राइटर्स एज एक्सेप्शंस, judged women writers by male literary standards. एग्जाम्पल है women writers were often called imitators of male writers. यानी पारंपरिक साहित्यिक इतिहास में पुरुष प्रधान था, महिला लेखकों को अपवाद माना गया, पुरुषों के मापदंड से महिला लेखकों को आंका गया, महिला लेखकों को पुरुषों की नकल करने वाली कहा गया. अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गाइनोक्रिटिसिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जो गाइनोक्रिटिसिज्म है उसका मीन्स स्टडी ऑफ वुमेन राइटर्स फोकस ऑन फीमेल एक्सपीरियंस, फीमेल क्रिएटिविटी, फीमेल लैंग्वेज एंड थीम. इट रिजेक्ट्स मेल सेंट्रल क्रिटिसिज्म. यानी जो गाइनोक्रिटिसिज्म है उसका अर्थ है महिला लेखकों का अध्ययन, महिलाओं के अनुभवों पर ध्यान, महिला रचनात्मकता और स्त्री भाषा और विषय. यह पुरुष केंद्रित आलोचना को अस्वीकार करता है. ये पुरुष केंद्रित आलोचनाओं को अस्वीकार करता है. अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 3 फेसेस ऑफ वुमेन राइटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर एग्जाम में 3 फेसेस पूछते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो प्लीज आप इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दें. तो पहली फेज है फेमिनाइन फेज, जो 1840 से 1880 तक चली. वुमेन राइटर इमिटेटेड मेल राइटर्स टू गेन एक्सेप्टेंस. यानी महिला लेखकों ने पुरुष लेखक शैली की नकल की ताकि समाज उन्हें स्वीकार करे. यानी जो फर्स्ट फेज थी उसमें महिला लेखकों ने पुरुष लेखकों की नकल करी ताकि समाज उन्हें क्या करे, स्वीकार करे. इसके एग्जाम्पल है जेन ऑस्टन और चार्लोट बॉन्टी. जो सेकंड फेज थी उसका नाम था फेमिनिस्ट फेज, जो 1880 से 1920 तक चली. वुमेन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट मेल डोमिनेशंस एंड डिमांडेड राइट. यानी इस फेज में महिला लेखकों ने पुरुष प्रभुत्व का विरोध किया और अधिकार की मांग करी. यानी सेकंड फेज में क्या हुआ, जो महिला लेखक थी उन्होंने पुरुष प्रभुत्व का जो है विरोध किया और अपने लिए अधिकारों की क्या की मांग की. तो इसके एग्जाम्पल है वर्जिना वुल्फ और ऑलिव स्क्राइनर. अब बात करते हैं फेज 3 की, जिसका नाम है फीमेल फेज टू 1920. वुमेन फोकस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस एंड आइडेंटिटी. महिलाओं ने अपनी पहचान और अनुभव को केंद्र पर रखा. यानी जो थर्ड फेज थी उसमें जो महिलाएं थी उन्होंने अपनी पहचान और अपने अनुभवों को केंद्र में रखा. एग्जाम्पल है डोरिस लेसिंग. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंस इन लिटरेचर. वुमेन्स राइटिंग रिफ्लेक्ट्स डोमेस्टिक लाइफ, मैरिज, मदरहुड, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन. महिला साहित्य में दिखाई देता है घरेलू जीवन, विवाह, मातृत्व और मानसिक शोषण. अब बात करते हैं Why Showaltler's work is important. क्यों जो शोवार्टलर थी उनका काम जरूरी था. Gave women writers a literary identity, created feminist literary theory, changed how literature is studied. उन्होंने महिला लेखकों को पहचान दिलाई, नारीवादी आलोचना की नींव रखी, साहित्य अध्ययन की दिशा बदली. अब देखते हैं जो एलन शोवार्टलर का इंट्रोडक्शन है A Literature of Their Own का जो समरी है उसे. Alan Showaltler Introduction to a Literature of Their Own focuses on the history of
focuses on the history and development of women's writing in English literature. She argues that traditional literary history has been dominated by men and has ignored and undervalued women writers. Women were often treated as minor, inferior, and exceptional writers, rather than as part of a continuous literary tradition. Showalter explained that women writer has different social conditions, life experience, and psychological realities compared to men. Because of this, their writers also develop differently. However, critics judged women writing using male standards, which resulted misunderstanding and misinterpretations of women literature. To solve this problem, Showalter introduced the concept of gynocriticism, which focuses on women as writers, that their experience, theme, language, and creativity. Gynocriticism rejects male-centered criticism and aim to study women literature independently. She divided the history of women writing into 3 phases. First है feminine phase, second है feminist phase, third है female phase. First phase जो है women imitated male writer to gain acceptance. Second है women protested against male domination and demanded equality. Third है female phase, women focused on their own identity, experiences, and creativity. Showalter concludes that women's literature has its own tradition, theme, and voice. Studying women's writing separately help us understand literature of fully and fairly. अर्थ है जो एलन शोवाल्टर की पुस्तक अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन की भूमिका महिलाओं लेखकों के इतिहास और विकास पर केंद्रित है। वह बताती हैं कि पारंपरिक साहित्य इतिहास पुरुषों द्वारा लिखा गया है, जिसमें महिला लेखकों को या तो नजरअंदाज किया गया या उन्हें कम। शोवाल्टर के अनुसार महिलाओं की सामाजिक स्थिति, जीवन, अनुभव और मानसिक परिस्थितियां पुरुषों से अलग थी, इसलिए उनका लेखन भी अलग रूप से विकसित हुआ। लेकिन आलोचकों ने महिला साहित्य को पुरुषों के मापदंडों पर परखा, जिससे महिला लेखकों को सही रूप से समझा नहीं गया। इस समस्या के समाधान के लिए शोवाल्टर गाइनोक्रिटिसिज्म की अवधारणा प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य महिला लेखकों को उनके अनुभव, विषयों, भाषा और रचनात्मकता का अध्ययन स्त्री दृष्टिकोण से करना है, केंद्रित आलोचना से। शोवाल्टर महिलाओं के लेखन इतिहास को 3 चरणों में बांटती हैं। पहला है फेमिनाइन चरण, दूसरा है फेमिनिस्ट और तीसरा है फीमेल चरण। पहले चरण में वो बताती हैं कि महिला पुरुष लेखकों की नकल करती थी ताकि समाज में स्वीकार्यता मिले। सेकंड चरण में महिला पुरुषों को प्रभुत्व का विरोध किया और समान अधिकारों की मांग की। थर्ड में महिलाओं ने अपनी पहचान, अनुभव और आत्म अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। अंत में शोवाल्टर यह निष्कर्ष निकालती हैं कि महिला साहित्य की अपनी अलग परंपरा और आवाज है। इसे स्वतंत्र रूप से पढ़ना और समझना साहित्य को अधिक न्यायपूर्ण और व्यापक बनाता है। तो इसी के साथ हमने जो एलन शोवाल्टर है उनका जो इंट्रोडक्शन है द लिटरेचर ऑफ देयर ओन को मतलब बहुत अच्छे से समझा है, समरी और बहुत कुछ हमने अबाउट द ऑथर एंड जो 3 फेजेस थी वो हमने मतलब टोटल जो इस वाली यूनिट में था वो हमने कंप्लीटली कर दिया है। आई होप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 के साथ द येलो वॉलपेपर। यहीं पर तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।